हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है आपके हमारे चैनल यूट्यूब चैनल लक्ष्य फिक्स। कैसे हैं आप लोग। और यूट्यूब की थर्ड क्लास है कैलकुलस की, और कैलकुलस में आप लोग ने पहले से पढ़ा ही है और क्लास 12 वाले पढ़े ही होंगे हमेशा। अभी मैंने फंक्शंस पढ़ाया था और फंक्शन पढ़ाने के बाद और फार्मूला कुछ पढ़ाया है ट्रिग्नोमेट्री के, कैसे कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे, कैसे क्या करोगे। तो अभी आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन। दो फंक्शन रह रहे हैं तो फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे आइए जानते हैं। अब वहीं अब सीखने जाएंगे, जैसे इक्वल टू भी अब लगाते होंगे और कोसेंट जैसे निकालते हैं उसी तरह। फंक्शन 5 होते हैं। फंक्शन शुरू में पढ़ाया ही था पहले वीडियोस में। सेकंड वाले वीडियो में फार्मूला आपको कैसे कैसे क्या कॉस का कैसे होता है, साइन का क्या होता है तो उस जानते ही होंगे आप। थर्ड वीडियोस में यू इंटू वी और यू बाई वी कैसे लगाते हैं तो आज सीख लेंगे। चलिए, प्रोडक्ट ऑफ यू इंटू वी को बोला जाता है प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस। किसी भी दो फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने के लिए दो फंक्शंस को उसी को प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस बोला जाता है। आप कभी भी दो फंक्शंस को डिफरेंशिएट कीजिए तो प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस बोला जाता है। और यू बाई वी जब कब लगेगा तो कोशेंट ऑफ फंक्शंस बोलते हैं, मतलब भागा वाला। ठीक है, तो आज हम बिना टाइम गवाए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो मेरे भाई। सब्सक्राइब करना सबसे ज़्यादा है, क्योंकि बेल नोटिफिकेशंस आपके पास जाएगा सबसे आगे, और तभी आप जाके वीडियोस देखोगे मेरी वीडियोस रेगुलरली। ठीक है, सारा अकेले मैं करता हूँ मेरे भाई, एडिटिंग से लेके सब कुछ करता हूँ अकेले। तो आप समझ सकते हो मैं भी एक आदमी ही हूँ, इंसान हूँ, रोबोट नहीं हूँ कि मैं एक दिन में सारा वीडियोस बना दूँ आपके लिए। करना पड़ता है, पढ़ाई भी मैनेज करना पड़ता है, फिर पढ़ाना होता है ऑफलाइन बच्चों को, फिर आप लोगों को देखना पड़ता है। तो थोड़ा सा मैनेज आप कर सकते हो। बाकी अभी वीडियोस रेगुलर आते ही हैं। मोटिवेशनल वीडियोस भी आ रहा है इधर साथ साथ, और इधर आपके भी आ रहे हैं। चलिए, अभी बिना टाइम गवाए चलते हैं लेक्चर्स पे। चलिए, फंक्शंस तो हमने पांचों पढ़ लिया था कि अलजेब्रा फंक्शंस, कोसेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, नियत फंक्शन क्या बोलते हैं। अलजेब्रा फंक्शंस में एक्स स्क्वायर कभी भी रहेगा। कांस्टेंट फंक्शन मतलब जितने काउंटिंग नंबर है। थर्ड में एक्सपोनेंशियल, ई के बताए थे, ई का मान क्या होता है 2.71 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको मैंने लॉग फंक्शंस बताया था कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। 5 फंक्शंस होते हैं। तो अगर मान लीजिए ऐसे क्वेश्चंस दे दिया, देख लीजिए x इंटू कॉस एक्स आ गया। ऐसे देखिए, इस वाले क्वेश्चंस और इस वाले क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का अंतर मतलब कि आप समझ सकते हैं ये दोनों अपने अपने घर के राजा है। अपने अपने घर के राजा मतलब दोनों का अपना अपना घर है, दोनों कभी लड़ाई नहीं करेंगे, कभी मतलब सिर्फ अपने आप डिफरेंशिएट हो जाएंगे। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है क्योंकि dx बाई dx हो जाएगा, क्योंकि हमेशा जानते हैं कि डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो dx का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। और cos x का जानते होंगे आप लोग कि क्या होता है, माइनस साइन x होता है। क्या होता है, माइनस साइन x। यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन x। तो देखिए, ये वाला डिफरेंशिएशन कितना 2 मिनट में आप उड़ा दिए, 2 सेकंड में उड़ा दोगे। 2 मिनट क्या, 2 सेकंड में आप डिफरेंशिएशन ये वाला उड़ा दोगे। लेकिन ये वाला डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस आ गया, मतलब ये दोनों एक घर में बंद हैं। आप ऐसे समझिए, एक रूम में बंद है ये बंदे। दोनों फंक्शंस आपस में चूहा बिलाई वाला खेल आप लोग समझते हो कि चूहा बिलाई को अगर एक रूम में बंद करेंगे तो आप समझ सकते हो वही वाली लड़ाई होगी मेरे भाई। जैसे कुत्ता और बिल्ली लड़ाई करते हैं, बंदर और कुत्ता लड़ाई, तो वैसा एग्जांपल आप ले लो, सेट कर लो। अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ सीखना है या यू बाई वी सीखना है, कोसेंट सीखना है, तो ये वाला फंक्शंस दोनों आपस में लड़ेंगे। सोचेंगे कि मैं बलवान हूँ तो मैं बलवान हूँ, तो उसके लिए ही फॉर्मूला यू इंटू वी लगाया जाता है और यू बाई वी लगाया जाता है। क्योंकि ये देखिए, ये दोनों इंटू में, यानी कि दोनों गुणा में है, एक्स इंटू कॉस एक्स। और दोनों आप लोग मेरे भाई जानते हो कि दोनों अलग अलग फंक्शंस हैं। ये फंक्शंस हैं अलजेब्रा फंक्शन, इसको अलजेब्रा फंक्शंस बोला जाता है। जानते हो कि बीजगणित का ये फंक्शन है। ठीक है, बीजगणित का फलन है, बीजगणित फलन है। और cos x त्रिकोणमिति फलन है। आप समझ सकते हो कि एक साथ डिफरेंशिएशन करा सकते हो, इसमें करा दिए, क्योंकि प्लस है तो प्लस रहे, और प्लस और माइनस में कोई लोचा नहीं होता है, अपने आप बेचारे डिफरेंशिएशन हो जाते हैं, क्योंकि लड़ाई नहीं करते, क्योंकि अपने आप हो जाते हैं। देख रहे हो, इससे ना इसको मतलब है, ना इसको इससे मतलब है, ना x को cos x से मतलब है, ना cos x को x से मतलब है, तो अपने डिफरेंशिएट हो रहा है। लेकिन इस वाले केस में दोनों आपस में है, तो दोनों जैसे आपस में घर में किसी को रख दोगे
चूहा और बिल्ली को तो थोड़ी ना आपस में दोस्ती करेंगे। आप ही बताओ, कभी चूहा और बिल्ली को आप रखोगे, बिल्ली को, तो कभी दोस्ती करेंगे? कभी नहीं करेंगे। वो कभी ही लड़ाई करेंगे, हमेशा लड़ाई करेंगे। तो उसको उस लड़ाई को सुलझाने के लिए फॉर्मूला जानते हो कि U इंटू वी क्या लगाया जाता है, ठीक है। तो U इंटू वी का फॉर्मूला चलिए मैं बता देता हूँ कि U इंटू वी का ये जल्दी से अभी मैं थोड़ा सा मिटा लूँ, तभी बताएंगे। आप समझ गए हो कि U इंटू वी और फंक्शंस, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस की महत्व क्या है, आप समझ गए होंगे मेरे बात। इसलिए समझ गए होंगे क्योंकि आप समझ लिए कि ये चूहा बिल्ली वाला खेल है, जो इसमें ताकतवर होगा वही इस गेम को जीतेगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं, जानते हो कि U इंटू वी के लिए डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है U इंटू वी के लिए, और प्लस के लिए आप समझ गए कि प्लस और माइनस हमेशा रहेगा, अलग अलग तो बेचारे ना दूसरे से मतलब ही नहीं रखते, बस आप प्रूफ कीजिए जो डिफरेंशिएशन होता है वो डिफरेंशिएशन हो जाते हैं। लेकिन ये इंटू का केस है और बाटा का केस में हमेशा ये आपस में लड़ेंगे, अपने में लड़ेंगे, और वो लड़ाई को सुलझाने के लिए हम वो फार्मूला लगाएंगे। कौन फार्मूला जानते होंगे कि आप U इंटू वी कैसे लगाते हैं? चलिए, ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है ना। तो फर्स्ट फंक्शन फार्मूला होता है, देखिए क्या, इसको U मानिए, इसको V मानिए। इस फंक्शन को, ये अलजेब्रा फंक्शन दोनों अलग अलग फंक्शन है, ठीक है, ठीक है। और ये हमेशा कब लड़ाई होगा? जब दोनों अलग अलग फंक्शन दिया रहेगा परीक्षा में, ठीक है। सेम फंक्शन दिया रहेगा तो इतना लड़ाई थोड़ी ना लगाता है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके निकल जाते हैं। लेकिन ये अलग अलग फंक्शन जब रहेगा, वो भी इंटू में रहेगा, तब ये अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चंस में प्रैक्टिस अगले वीडियोस में आपको कराऊंगा। पहले पढ़ाना जरूरी था, कंसेप्ट आपका हर एक वीडियो में कोई ना कोई कंसेप्ट बता रहा हूँ, ताकि आप सारे डिटेल्स क्लियरली कर लो। आपके एग्जाम बस 2-3 महीने में आने वाले हैं, तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको प्रैक्टिस कराऊं। प्रैक्टिस होगी, पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ठीक है। और कैलकुलस सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा यही गेम टर्म करता है। चलिए, यू क्या किया, चलिए U इंटू वी का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला याद रखिएगा। U को 10 को 10 छोड़ देना है, ठीक है। U को वैसे ही छोड़ देना है, सेकेंड वाले को डिफरेंशिएट करना है, मतलब dv इंटू dx, ठीक है, हमेशा याद रखिए। और इंटू के केस में हमेशा प्लस आएगा, इंटू के केस में प्लस आएगा, तो प्लस का प्लस दे दीजिए, और v का जस्ट का 10 उतारिए, इंटू और du बाई dx। बस बताइए, कुछ है? फर्स्ट फंक्शंस को रोक के रखे हैं, तुम अभी अभी चुपचाप वहीं पे रहो। सेकेंड को डिफरेंशिएट करना है, सेकेंड को डिफरेंशिएट करा देंगे, ठीक है। सेकेंड अब जब डिफरेंशिएट होगा तो प्लस लगा देंगे, जब इंटू रहता है तो हमेशा प्लस। अब जब बाटा वाला केस आ जाएगा, जब U बाई वी आपको सिखाऊंगा, तो ये U हो जाएगा, ये V हो जाएगा। तो U बाई वी वाले में माइनस आता है, आप देखिएगा। अभी U इंटू वी सीख लीजिए, फिर वो बट्टा वाला आपको सिखा दूंगा कि यहाँ पे माइनस कैसे आता है। तो U इंटू वी कभी भी लगाइएगा तो यहाँ पे प्लस लगाइए, ठीक है। और यहाँ पे फिर V हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे V बेचारा डिफरेंशिएशन हो गया है, ठीक है। और V जब डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो ये फर्स्ट वाला फंक्शन जो है ना, फर्स्ट वाला फंक्शन जो डिफरेंशिएट होने के लिए तैयार हो जाएगा। अब बताइए, इसमें कुछ क्वेश्चन में फार्मूला में जाना है? कुछ नहीं जाना है, यही सेम फार्मूला याद रखिए। चलिए, हम अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, x इंटू cos x को, दोनों अलग अलग फंक्शन है, एक है अलजेब्रा और एक है ट्रिग्नोमेट्री। चलिए, x को जैसे के तैसे छोड़ देते हैं, क्योंकि x वैसे ही रखा जाता है, क्योंकि फार्मूला वही होता है। मैं नहीं रख रहा हूँ मेरे भाई, ये फार्मूला है U इंटू वी का, तो इसीलिए। और आपको चूहा बिल्ली वाला मतलब मैं आपके दिमाग में माइंड मैपिंग कर देता हूँ, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। किसी भी बंदे को अगर आप माइंड मैपिंग कर दोगे किसी भी चीज का कहानी पढ़ा के, तो उसको जल्दी समझ में आता है, ठीक है। x को जस्ट का तस छोड़ते हैं, देखिए dv अपन dx, मतलब इस सेकंड वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, यही ना। तो डिफरेंशिएट कर दीजिए। cos x का डायरेक्टली डिफरेंशिएशन क्या होता है, जल्दी बताइए, जल्दी। और हमेशा याद करके रखिए, डिफरेंशिएशन हमेशा याद करके रखना है कि किसका क्या क्या होता है, ठीक है, नहीं तो ऐसे काम नहीं चलने वाला। तो cos x का हमेशा याद रखिए माइनस साइन x होता है, ठीक है। प्लस का प्लस रख देंगे, कोई दिक्कत है? v को जस्ट के तैसे उतारेंगे, v को मतलब अभी यहाँ पे देखिए dv बाई dx cos x को डिफरेंशिएट कर लिए तो माइनस साइन x आया। अब cos x तो डिफरेंशिएट हो गया, तो इधर शांति से बेचारा लटक जाएगा, इधर शांति से बेचारा चुपचाप रहेगा। अब इंटू फिर से लगाएंगे, अब ये पागल जैसा करेगा, कौन करेगा? x करेगा कि मेरे को भी तो डिफरेंशिएट करोगे, क्योंकि x को मैंने इधर रोका था कि तुम अभी शांति से रहो,
मैं अभी पहले दूसरे वाले को बंदे को डिफ्रेंशिएट करता हूँ, फिर तब तुमको डिफ्रेंशिएट करूंगा। वही हल हुआ। फर्स्ट को रोका, सेकंड को डिफ्रेंशिएट कर दिया प्लस। अब सेकंड को तो डिफ्रेंशिएट कर दिया था, सेकंड वाले को 10 का 10 उसको वहीं पे उतारेंगे कि तू अब शांति से रहो, मैं फर्स्ट वाले को क्या करूंगा, डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। तो फर्स्ट वाले को डिफ्रेंशिएट कर दो, फर्स्ट वाले को डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक आ जाएगा, क्योंकि dx बटा dx अगर एक्सपेक्ट में कर रहे हो तो ये एक आ जाएगा। अब बताओ क्या आया, x इंटू माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, माइनस बाहर ले लो, माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में एक का गुणा करोगे तो कॉस एक्स ही आएगा। बताओ कुछ है जान, कुछ है, थोड़ा सा भी जान है इसमें, इस सब सवाल में। पटना में जाओगे तो चैप्टर्स पढ़ाते हैं और कैलकुलस के लिए 5-5 हजार रुपया लेते हैं, समझ लो। सीरियसली इस चीज को ध्यान से पढ़ो और आराम से पढ़ोगे मेरे भाई, आराम से पढ़ोगे, क्योंकि पढ़ाई हमेशा छोटे चीज से छोटे वाले चीज जो पढ़ा देंगे आपको ना, तो जिंदगी भर याद रहती है। लोग बस मेकअप के लिए, हवा बांधने के लिए जाते हैं इधर से उधर, सारे टीचर्स के पास हवाबाजी घूम लेते हैं 11-12, उसके बाद कुछ नहीं, घूमते हैं रहते हैं, कोई कंपटीशन नहीं निकल पाता है, क्योंकि बेसिक्स ही क्लियर नहीं है तो क्या निकलेगा कंपटीशन। तो अभी समझने का पीरियड है। 11-12 क्या है कि पीरियड में आप समझिए, जितना आप समझ सकते हैं समझिए अपने आप को, ठीक है, अपने आप को समझिए कितना मैं समझ सकता हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको मैं वो वाला जो बनाऊंगा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ कोशेंट फंक्शन हो जाएगा, फिर मैं अब u बाई वी वाला फंसा। आज बस आपको यही दो चीज बताऊंगा। u इंटू वी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लिए, नोट्स बनाते चलिए, साफ सुथरे से नोट्स बना के चलोगे तो मेरे भाई आपको मैं गारंटी देता हूँ कि कैलकुलस में आपके 44 नंबर में से 40 या 42 नंबर ला के रहूंगा मैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस रखूंगा कि आपके बिहार बोर्ड क्वेश्चंस क्या सीबीएसई वाले फोड़ देंगे। सीबीएसई से ज्यादा थोड़ी ना आता है बिहार बोर्ड का पेपर, सीबीएसई से ज्यादा थोड़े ना पेपर आता है, बिहार बोर्ड के क्वेश्चंस कुछ नहीं आते हैं। क्लास 12 वाले थोड़े से भी टेंशन मत लेना। अभी हमारे जितने इंटर के छात्र आते हैं मेरे यहाँ पढ़ने, वो सब उड़ा देते हैं, ठीक है। इंटर वाले जितने आते हैं वो सब उड़ाते हैं ये सब क्वेश्चंस को, वो सारे कैलकुलस सब पढ़ रहे हैं मेरे से। इंटर में जितने आते हैं वो सारे कैलकुलस ही बना रहे हैं, तो आप लोग क्यों इतना घबरा रहे हैं, आपके तो बस 3 महीना एग्जाम है, ठीक है, थोड़ा सा रुक जाइए। चलिए अब हम सेकंड फंक्शन लेते हैं कि सेकंड फंक्शंस में क्या होते हैं। मतलब दूसरा आपको एग्जांपल लेता हूँ, वो तो एग्जांपल आप समझ चुके होंगे। अब कोई दूसरा एग्जांपल आप ही बताओ क्या ले लो। दूसरा एग्जांपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लेता हूँ एक, और एक लॉग फंक्शन ले लेता हूँ, ठीक है। उनके दोनों बीचों में प्रोडक्ट कराता हूँ और वही वाला सेम लगेगा। चलिए सेकंड एग्जाम्पल लेता हूँ। सेकंड एग्जाम्पल e के पावर x log x, और e का मान हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, e का मान हमेशा e का मान होता है 2.71 हमेशा, ठीक है। ये एक्सपोनेंट से निकला है, e के पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये लॉग फंक्शन है। अब बताओ ये भी दोनों चूहा बिल्ली वाला गेम हो गया। अगर इसी को मैंने प्लस लगा देता, माइनस लगा देता, प्लस लगा देता तो सिंपल में आप डिफरेंशिएट करते, e के पावर x, e के पावर x और log x का 1/x आंसर हो गया। यही माइनस लगाते तो माइनस का माइनस कर देते और जस्ट का तरफ इसी तरह डिफरेंशिएट कर देते। लेकिन मेरे भाई ये प्लस माइनस नहीं है, बीच में किसी का साइन है, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट मतलब समझ रहे होगा, मल्टीप्लाई है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। मतलब e के पावर x इंटू log x, मतलब दोनों आपस में गुणा में, मतलब एक पास में है, दोनों एक घर में है, दोनों को रख दिया गया है, दोनों को एक घर में दोनों को धकेल देते हैं। वैसे वो वाली केस हो गई है। तो वो वाली केस में तो दोनों बंदे लड़ेंगे, इसलिए लड़ेंगे कि सोचेगा कि मैं बलवान हूँ तो मैं बलवान हूँ। इसी बलवान के लिए काटने के लिए हमारे साइंटिस्ट ये दिए हैं फॉर्मूला, ठीक है। चलिए इसका अब हम सॉल्यूशन आपको बताता हूँ कैसे इसको बनेगा। ट्राई करते रहिए, अपने भी वीडियोस को पॉज कीजिए, ठीक है। वीडियोस को थोड़ा सा पॉज करके इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। कि देखता हूँ मैं बना लिया लेता हूँ कि नहीं, ठीक है। बना के वीडियोस को थोड़ा पॉज करके फिर आगे बढ़िएगा, ठीक है। कोई भी नहीं आएगा मेरे से कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर पूछिए कि क्या बात है, क्या कैसे सर भैया ये कैसे होगा, ठीक है। और शेयर तो कर दीजिए, चारों तरफ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तो सपोर्ट मिलेगा मेरे भाई। बताइए आपसे 1 भी रुपया लेता हूँ, पैसा लेता हूँ, थोड़ा सा भी नहीं, ईमानदारी से काम करता हूँ, आपसे पढ़ाना, आपसे
बस आपका बस एक छोटा सा हेल्प, बहुत आगे ज़्यादा फीडबैक मिलेगा मुझे कि और ज़्यादा अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट और ऐसे ऐसे ट्रिक्स अभी मेरे पास है, पिटारे में रखा हूँ, लेकिन अभी पिटारा खोलूंगा नहीं जब तक मेरे पास सब्सक्राइबर नहीं हो जाते हैं। अभी सब्सक्राइबर 250 होने वाले हैं, 250 होने वाले हैं, तो अभी मेरे पास 224 या 225 सब्सक्राइबर हैं। तो और सब्सक्राइबर बढ़वाइए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप कम से कम फीडबैक मिले मुझे मेरे भाई। चलिए ठीक है, अब इस दोनों फंक्शंस को डिफरेंशिएट करता हूँ, ठीक है, दोनों आपस में यू इंटू वी जस्ट ये वैसे यू और इसको भी समझिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? चलिए जल्दी से अब लगाते हैं इसमें u इंटू, उतार लेते हैं पहले फार्मूला लिख लेंगे, परीक्षा में भी फार्मूला का परीक्षा में लिख लेंगे, हमेशा पहले परीक्षा में लिख लेंगे फार्मूला u इंटू वी का, तब आसानी होगा, नहीं तो ऐसे फंस जाओगे कि इसको डिफरेंशिएट आगे करें कि इसको डिफरेंशिएट करें, तो परीक्षा में फंसने के 100% चांस है, फंस जाओगे, ठीक है। तो पहले फार्मूला लिख लो, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करो। चलो अब डिफरेंशिएट मैं करता हूँ जल्दी से। u को जस्ट का 10 उतारते हैं, u मतलब एक्सपोनेंशियल, e के पावर x को जस्ट का 10 छोड़ देंगे, इनटू इसको log x को डिफरेंशिएशन हमेशा याद रखो 1/x, 1/x log x का 1/x प्लस, क्योंकि ये इनटू है, इनटू में हमेशा प्लस आता है, फिर v को जस्ट का 10 उतारो, v मतलब log x को यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिए थे 1/x, तो अब log x चुपचाप यहाँ पे शांति से बेचारा आ जाएगा। अब ये पागल जैसा e के पावर x करेगा कि मुझे भी डिफरेंशिएट करो, नहीं तो मैं कुछ कर लूंगा, इसको भी उतार लो मेरे भाई। e के पावर x का e के पावर x ही होता है डिफरेंशिएशन, e के पावर x का e के पावर x ही होता है, ठीक है। अब बताइए, अब बस इन लोगों दोनों को गुणा कर लीजिए, e के पावर x/x प्लस log x e के पावर x, आंसर हो गया मेरे भाई, आंसर हो गया। अब देखो आप कितना देर में क्वेश्चन खत्म कर देते हो। u इंटू वी यही थी मेरे भाई, u इंटू वी। अगर आपको समझ में आ गई है तो लाइक बटन ठोकना दबा के, और मजा आ रहा होगा तो शेयर कर देना, चारों तरफ शेयर कर देना कि कैलकुलस मुझे ऐसा कभी नहीं पढ़ाए थे भैया, और ना ही मैं किसी टीचर से पढ़ा था। तो लाइक और शेयर दबा के ठोक दो और सब्सक्राइब करवाओ किसी न किसी से, जितने आपके दोस्त मित्र सभी जितने लोग हैं रिलेटिव्स फैमिली, सब्सक्राइब कीजिए भैया के चैनल, तब जाके फीडबैक मिलेगा मेरे भाई। तब आपको ऐसे ऐसे पिटारे में से ऐसे रखा हूँ दूंगा, फिर आपके दिमाग होश हो जाए कि ये तो मैं अभी कुछ नहीं जानता था, ये भैया ऐसे ऐसे कहाँ से क्वेश्चन ला के दे रहा है। तो अब जितना आप मुझे रिजल्ट दोगे मैं आपको उतना दूंगा, न्यूटन्स का थर्ड लॉ लगा के दूंगा। जितना आप एक्शन करोगे उतना मैं रिएक्शन करूंगा, जितना आप एक्शन उतना मैं रिएक्शन, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया, जितना आप क्रिया करोगे उतना मैं प्रतिक्रिया करूंगा, ठीक है। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा टोटल प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस कैसे होता है, डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस टोटल समझ में आ गए। अब u बाई v वाला समझते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ, यहाँ पे कोशेंट ऑफ फंक्शन आ जाता है, प्रोडक्ट नहीं आता है, क्या आता है कोशेंट यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं धीरे से मिटा लेता हूँ, ठीक है, और कोशेंट लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ? कोशेंट, कोशेंट ऑफ फंक्शन। तो कोशेंट ऑफ फंक्शंस आज पढ़ लेते हैं जल्दी से, बहुत फास्टली पढ़ेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए जल्दी से हम उतारता हूँ, टाइम टेकन ज़्यादा नहीं लेना है आप लोग का। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए, और मेरे वीडियोस को बस 20 मिनट 15 मिनट का मैं 20 वीडियो डालता हूँ, और हमेशा एजुकेशनल वीडियो डालता रहता हूँ, तो उसको देखना मत भूलिए। आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन ठोक लीजिएगा जो नहीं ठोके होंगे। यहाँ पे कोसेंट लगा देता हूँ, वो प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट मतलब गुणा होता है। यहाँ पे भागा वाला आ गया कंडीशन, मतलब दो फंक्शन अगर भागा में आ गए, वही चीज है, सेम कंडीशन है। अब देखिए सेम कंडीशन है कि नहीं, वहां पे आपको वहां पे पढ़ाए थे मैं इस तरह, मतलब दोनों जब फंक्शन आपस में इस तरह मल्टीप्लाई होंगे, सेम फंक्शन है, बस इसको जल्दी से समझेंगे क्योंकि 12th वाले आप जल्दी पकड़ते होंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं पकड़ समझे होंगे। तो आपको ज़्यादा बेसिक से नहीं पढ़ाऊंगा, ज़्यादा बेसिक ही समझा रहा हूँ। आप तो जो पढ़े होंगे अच्छे से समझ रहे होंगे, कितना ज़्यादा बेसिक से भी डीपली अंदर पढ़ा रहा हूँ मैं, तो इसको ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है। u इंटू वी था इसमें, अब u बाई वी लगाना है, बस इसको u मानो, ऊपर वाले को u मानो और इसको v मानो, इसका बस फॉर्मूला याद रखते रहना, बस आप कुछ सब उड़ा दोगे आप। इसका फॉर्मूला होता है v का स्क्वायर, क्या होता है, ये नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, और v को जस्ट का 10 उतार देते हैं, du बाई dx, बीच में माइनस होता है, यही कंडीशन याद रखना है। वहां पे इंटू वाले में प्लस आता था, याद है ना आपको, और यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। और डी बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया तो बेचारा फिर u आगे चिपक जाएगा, चुपचाप शांति से हो जाएगा और भी डिफरेंशिएट हो जाएगा।
dv बाई dx। सेम वही काम करेंगे। चलिए जल्दी से डिफरेंशिएट इसको करते हैं। log x का स्क्वायर कर दिए, क्योंकि v का स्क्वायर करना है तो v यही ना माने हैं, u बाई v, u बटा v लगाते हैं इसमें। ये कोसेंट ऑफ फंक्शन है। दो फंक्शंस का हमेशा भागा जब किया जाता है तो कैसे बनाते हैं, तो देखिए इसी तरह बनाते हैं। ये वाला फॉर्मूला याद कीजिएगा, उड़ा देंगे आप 2 मिनट में। तो log x का स्क्वायर, log x उतार लीजिए, log x उतार लिए, v यही ना है, v के जगह पे log x है। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, x का डिफरेंशिएशन जानते हैं, dx बटा dx, कट के एक आ जाता है, माइनस u को फिर उसी को, u वही है x को जस्ट का 10 उतारिए, dv बटा dx मतलब log x को क्या बोलते हैं, 1 बट्टा x, 1 बट्टा x, 1 बट्टा x। अब देखिए x उड़ जाएगा, बताइए x उड़ जाएगा, x उड़ जाएगा, तो log x इंटू 1, तो log x माइनस वहाँ 1 बचा है, तो log x माइनस 1 बट्टा log x का होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर। बताइए कोई प्रॉब्लम है, समस्या है? सब्सक्राइब बटन और लाइक बटन ठोकिए, मजा आ गया होगा तो, यस मजा आ गया होगा तो। एक लास्ट एग्जांपल इसी पे बता दे रहा हूँ, यहीं पे शॉर्टकट में एक और एग्जांपल जिसको समझ में नहीं आया होगा। चलिए मैं छोटा सा एक और लेता हूँ, e के पावर x बट्टा क्या ले लूं, जल्दी से बताइए, e के पावर x बट्टा एक्स स्क्वायर ले लेता हूँ। दोनों अलग अलग फंक्शन है, जल्दी से बताइए। u बाई v इसमें भी लगाना है, जल्दी से सेम काम करना है, नीचे वाले का होल स्क्वायर करना है। देखिए v का स्क्वायर, ये u है, इसको v मानिए जल्दी से, तो v का स्क्वायर कर दीजिए। v का स्क्वायर मतलब डायरेक्ट मैं बना रहा हूँ, x स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया, v को जस्ट का 10 उतार दिए, v को जस्ट का 10, ठीक है कोई बात नहीं है। जल्दी से फटाफट समझते हैं। u क्या है, u का डिफरेंशिएशन करेंगे, u का डिफरेंशिएशन e के पावर x का e के पावर x ही होता है। देखिए du बाई dx मतलब ऊपर वाले का डिफरेंशिएट मैंने कर दिया, और ऊपर वाले का e के पावर x का e के पावर x ही होता है, ठीक है। माइनस लगा देते हैं। अब देखिए e के पावर x फिर से लिख देंगे, क्योंकि डिफरेंशिएट हो गया तो वहीं सेम चीज आ जाता है, ठीक है। और x स्क्वायर का होता है 2x। अब कितने लोग बोलोगे कि x स्क्वायर का भैया डिफरेंशिएट आपने कैसे कर दिया, अब बताओ वो कौन फंक्शन है, x स्क्वायर कौन फंक्शन है, अलजेब्रा फंक्शन है, बीजगणित फलन है। तो बीजगणित फलन को कैसे, एक ही फॉर्मूला पे मैंने बताया था आपको, x के पावर n। वीडियोस देखना, पिछले वाले वीडियो में देखो कि nx के पावर n माइनस 1 वाले फॉर्मूला पे मैंने आपको बताया था कि नहीं। अलजेब्रा का जितना फॉर्मूला है, अलजेब्रा का जितना फॉर्मूला है, सारे इसी वाले फॉर्मूले पे उड़ाओगे आप, x के पावर n वाले पे। n आता है x के साथ मल्टीप्लाई, और n में से एक घट जाता है, मतलब 2 आया इसके पास, x के पास, और 2 में से एक घट गया, तो 2x पावर 1 नहीं लिखते हैं, तो 2x इसीलिए आया। समझ में आ गया होगा आई होप। तो यही था, इसको बस एक साथ मल्टीप्लाई कर लो, x के पावर माइनस x, x पावर माइनस 2x, और नीचे वाले x के पावर 4 लिख दो, 2 2 4, x के पावर का होल स्क्वायर था तो x के पावर 4 हो गया। आपको आई होप आपको प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ फंक्शंस बहुत अच्छी से समझ आ गया होगा। आप वीडियोस को मजा आया होगा तो मेरे भाई सब्सक्राइब तो करना जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, और लाइक बटन सारे ठोकना, ताकि मुझे इस बार से अगली बार जब आऊँ तो और दुगना मजा से मैं आपको पढ़ाऊँ, और अगली बार आपका प्रैक्टिस सब होगा, क्वेश्चंस का सिर्फ प्रैक्टिस होगा, और प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बनोगे। क्योंकि बोला गया है, बोलते हैं हमारे साइंटिस्ट कोई, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो अब आप कैलकुलस में परफेक्ट बनने जा रहे हो, आपका शेप आएगा कि अब आप कैलकुलस को तोड़ के रख दोगे। तो अब आप सारे कॉन्सेप्ट अभी सीख लिए हो, धीरे धीरे जो प्रैक्टिस में जो जो कुछ छूटेगा आप पढ़ते जाइएगा, समझते जाइएगा। कॉन्सेप्ट बाकी यही था, और एक दो कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट के क्लासेस मैं कभी नहीं छोड़ूंगा आपके, आप याद रखिए कॉन्सेप्ट के क्लासेस हमेशा आते रहेंगे। और फैक्ट जो वीडियो आते हैं ना 1-2 मिनट वाले, इसको ध्यान से समझना। बहुत अच्छे से मेहनत करता हूँ, और वीडियोस को रेगुलर देखो, ठीक है। बाकी आप अच्छे से होंगे, और सेल्फ स्टडी सारे लोग कीजिए। 3 महीना बाद मात्र एग्जाम है, एग्जाम के बाद जितना मन मेरे भाई घूमिएगा, जितना मन कीजिएगा, लेकिन एग्जाम के बाद पछतावा बहुत हो जाता है। रिजल्ट आने के बाद पछतावा आता है, तो होता है कि काश मैं थोड़ा सा पढ़ लेता तो ऐसे ही आ जाता, मेरा एग्जाम 80% आ जाता तो मेरा इसमें नौकरी लग जाता, 82% आया तो इसमें हो जाता। लेकिन पछतावा शुरू में नहीं होता है, खूब मजा आता है घूमने में, लेकिन मेरे भाई जब टाइम निकल जाता है ना, तो आपको पछतावा होता होगा। अभी जब कितने कॉलेज वाले स्टूडेंट हैं, वो कितने मिस करते होंगे स्कूल लाइफ को, सोचते होंगे कि स्कूल क्यों नहीं गया मैं, कितना मिस करता था स्कूल जाना था, काश मैं स्कूल भी जाता। उसी तरह मेरे भाई हर एक पल, हर एक सेकंड समय निकल रहा है, तो समय का उपयोग कीजिए, और हमेशा दुरुपयोग मत कीजिए, वरना
पछताने के अलावा कोई नहीं रहेगा। वर्तमान को अच्छा कीजिए, भविष्य का टेंशन छोड़ दीजिए। बाकी मुझे आप अपना जो माने हैं, भैया माने हैं, गुरु माने हैं, आप मेरे साथ रहिए, मेरे फीडबैक में, और सब्सक्राइब शेयर और लाइक ठोकवाइए। मैं आपको आगे तक लेके जाऊंगा। धीरे धीरे कंपटीशन के भी आएंगे क्वेश्चंस, कंपटीशन के भी पढ़ाएंगा, छोड़ूंगा नहीं आपको बीच सफर में। और तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, और सब्सक्राइब बटन ठोक दीजिए।